नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आप सबों का दीप पर हार्दिक स्वागत है। और आज हम लोग बात करेंगे बीए सेमेस्टर 5 के ज्योग्राफी ऑनर्स के बच्चों के लिए ये पेपर है। बीए सेमेस्टर 5 के पेपर संख्या 4 डीएससी 1 और पेपर का नाम है पॉपुलेशन ज्योग्राफी। तो ये जो पॉपुलेशन ज्योग्राफी है इसका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं 2024 में जो क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं उन क्वेश्चन के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। आशा करते हैं कि जो क्वेश्चन अभी हम लोग डिस्कस करेंगे इससे बाहर क्वेश्चन ना हो, इसके अंदर से ही क्वेश्चन पूछे जाए, है ना, ये आशा करते हैं। तो चलिए समय ना ज़्यादा गवाते हुए शुरू करते हैं आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो पहला जो क्वेश्चन है वह है जनसंख्या भूगोल को परिभाषित करते हुए इसके विशेष क्षेत्र का वर्णन करें। यहाँ पर विशेष क्षेत्र हो गया है, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है ना, इसको विशेष क्षेत्र कर लीजिएगा। तो जनसंख्या भूगोल को परिभाषित करते हुए इसके जो विशेष क्षेत्र है इसका वर्णन करना है। तो विशेष क्षेत्र को वर्णन करने से पहले जनसंख्या भूगोल है क्या ये परिचय में बतलाइए, इसके डेफिनेशन डालिए, परिभाषा 2-3 डेफिनेशन डालिए। इसके बाद विशेष क्षेत्र जो इसके विशेष क्षेत्र हैं उसको आप मेंशन कर दीजिए। हालांकि ये क्वेश्चन 2022 में पूछा है, ठीक है, 2023 में भी पूछा है और उम्मीद करते हैं कि मे भी शायद 2024 में भी पूछ दे, है ना, या हो भी सकता है कि ना ही है ये क्वेश्चन, है ना। चलिए सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है विश्व जनसंख्या वृद्धि से आप क्या समझते हैं, इसके कारणों को स्पष्ट कीजिए। विश्व में जो जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, तेजी से जो वृद्धि हो रही है, इसके कौन कौन से कारण हैं इनको स्पष्ट करना, जैसे भौतिक कारण, आर्थिक कारक, राजनीतिक कारक, है ना। तो ये जो कारण है उन कारणों को आपको स्पष्ट करना है। पिछले बार 2022 में एक क्वेश्चन बनाया है, 2023 में क्वेश्चन आया था कि आर्थिक कारक, है ना, किस प्रकार से जनसंख्या वृद्धि में आर्थिक कारक किस प्रकार से उत्तरदायी है उनको स्पष्ट करने के लिए बोला गया था। तो हो सकता है इस पर भौतिक दे दे, अगर ना दे तो ये अगर नहीं देता है तो स्पष्ट तौर पर लिख देगा कि कारणों का स्पष्ट कीजिए। तो भौतिक कारण, राजनीतिक कारण, सामाजिक, आर्थिक जितने भी कारक हैं उनको आपको स्पष्ट करना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 जो है थर्ड नंबर क्वेश्चन में है जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारकों की व्याख्या कीजिए। तो जो जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारक हैं, भौतिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, इकोनॉमिक, है ना, जितने भी कारक हैं उन कारकों का वर्णन करना है आपको। फोर्थ नंबर पे क्वेश्चन पे चलते हैं। फोर्थ नंबर पे है प्रवास से आप क्या समझते हैं, इसके कारण और प्रकारों का उल्लेख करें। जो माइग्रेशन है, प्रवास जो है, उससे आप क्या समझते हैं, एटलीस्ट जब प्रवास की 2-3 डेफिनेशन डालिए। उसके बाद इसके कारण कौन कौन से हैं, ठीक है, अगर माइग्रेट हो रहे हैं तो उसके कौन कौन से कॉजेज हैं, तो उसमें पुश फैक्टर, पुल फैक्टर मुख्य रूप से देखते हैं। इसके बाद इसके साथ साथ में अन्य कारक जैसे भौतिक कारक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, ये सब जो कारक हैं उनको थोड़ा सा देख लीजिए। इसके बाद आपको देखना है प्रकार कि इसके कौन कौन से प्रकार हैं, प्रवास के कितने प्रकार हैं, उन प्रकार को आपको देखना है। और इसके जो प्रकार हैं इनके विभिन्न आधार माने गए हैं, ठीक है, तो वह स्थान पक्ष के आधार पर, काल पक्ष के आधार पर, है ना, इस तरह से अलग अलग आधार मान करके प्रकारों को डिफाइन किया गया है। तो इसके प्रकार को भी डिटेल से देख लीजिएगा। हो सकता है कि कारण पूछ दे या हो सकता है प्रकार पूछ दे या हो सकता है कि दोनों दे दे, लेकिन उम्मीद है कि प्रवास से क्वेश्चन इस बार होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है जनसंख्या संरचना से आप क्या समझते हैं, आयु संरचना व लिंग संरचना का उल्लेख करें। ये दोनों में से कोई एक होने की संभावना है, या तो आयु संरचना पूछेगा या लिंग संरचना पूछना चाहिए। दोनों में से दोनों नहीं रहेंगे, लेकिन दोनों की प्रिपरेशन कर लीजिए, दोनों में कुछ भी हो सकता है, कहना मुश्किल है ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन पे। तो 6 नंबर पे जो क्वेश्चन है वह है जनसंख्या की व्यावसायिक संरचना को स्पष्ट कीजिए। जो पॉपुलेशन है उसकी जो व्यावसायिक संरचना है, जैसे पेशेवर तरीके से जो बांटा हुआ है ना, प्राथमिक क्रियाकलाप में है लगे हुए, द्वितीय क्रियाकलाप में है, ये सेवा सेक्टर में जुड़े हुए हैं, उद्योग सेक्टर में जुड़े हुए हैं। तो अलग अलग जो व्यावसायिक संरचना है ऑक्यूपेशन के आधार पर जो हम लोग बांटते हैं उसको स्पष्ट करना है आपको। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है जनसंख्या से संबंधित माल्थस के सिद्धांत की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए, है ना। एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है, माल्थस महोदय ने इस सिद्धांत को दिया था, तो इस सिद्धांत को स्पष्ट करना है आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। 8वां नंबर क्वेश्चन है भारत में जनसंख्या वृद्धि एवं वितरण की व्याख्या कीजिए। तो ये क्वेश्चन जो है वह भारत से है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी आपने सेम 3 में पढ़ा है, याद कीजिए, जब सेम 3 में आप पढ़ रहे थे तो इंडियन ज्योग्राफी पढ़ा था। इंडियन ज्योग्राफी में ये क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा कि भारत में जनसंख्या वृद्धि एवं वितरण को स्पष्ट कीजिए। तो भारत में जो जनसंख्या की स्थिति पाई जा रही है, जो वितरण है इसको आपको देख लीजिए। थर्ड में पढ़ा है तो थोड़ा सा देख लीजिए, मे भी ये क्वेश्चन आ जाए।
9 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन है भारत की जनसंख्या नीति की व्याख्या करें। ये भी क्वेश्चन में भी हमको लगता है कि सेम 3 में आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो थोड़ा सा यहाँ पर जनसंख्या नीति देख लीजिएगा कि क्या है, किस प्रकार की नीति बनाई, कौन कौन सी योजनाएं आई, कब कब जनसंख्या के नियंत्रण के लिए, है ना, तो उसको आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ये है अंतिम क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10वां है कि नगरीकरण से आप क्या समझते हैं, भारत में बढ़ती नगरीकरण से उत्पन्न समस्याओं का उल्लेख करें। तो नगरीकरण एक जो प्रवृत्ति है किस प्रकार से वो बढ़ रही है उसको आपको स्पष्ट करना है, साथ में ये भी बतलाना है कि भारत में नगरीकरण जो बढ़ रहा है उससे कौन कौन सी समस्या उत्पन्न हो रही है। ट्रैफिक की समस्या उत्पन्न हो रही है, भूखमरी की समस्या उत्पन्न हो रही है, लोगों को आवास नहीं मिल रहे हैं, फुटपाथ पर लोग सो रहे हैं, है ना, गंदगी की समस्या बढ़ रही है, कचरों का अंबार लगते जा रहा है। तो जो जो समस्याएं लगता है, पानी की समस्या हो रही है ना, तो जो जो समस्याएं लगती हैं आपको, है ना, एक बार देख लीजिएगा गूगल करके, जो जो समस्या है उन समस्याओं को पॉइंट आउट कर लीजिए और उसको रख लीजिएगा। हो सकता है क्योंकि ये आधुनिक चीज़ों से जुड़ा हुआ ये क्वेश्चन है तो हो सकता है इस बार ये क्वेश्चन आपसे पूछ दे। ठीक है, तो इस प्रकार ये 10 क्वेश्चन है, इन 10 क्वेश्चन को अच्छे से स्टडी कर लीजिए। होप सो कि इससे बाहर क्वेश्चन आपसे ना पूछा जाए। ठीक है, यह पीडीएफ तो नहीं आपके पास, वीडियो है, तो ये वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। और अगर आपने और भी पेपर के वीडियोस नहीं देखे होंगे, है ना, 4 पेपर हैं आपके, चारों पेपर के मैंने वीडियोस बना करके डाल दिए हैं, नहीं देखा है तो और पेपर के वीडियोस देख लीजिए, है ना। धन्यवाद, ऑल द बेस्ट, आपका दिन शुभ हो, जय हिंद।